ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दो, बाकी अब लोग वीडियो देखेंगे। Hi, good afternoon, everyone. Hi, Karan. हाँ, You? गुड आफ्टरनून गौरव। गुड आफ्टरनून गौरव, हाउ आर यू? Hi. Just fine, 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 fine. भाई कैसे हैं आप बताइए? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? आप दिल्ली में ही हैं? हाँ दिल्ली में हूँ अभी तो, चलो घर पर। ठीक है, रेस्ट ही कीजिए आप, सब यही ठीक है। बेटर है। सेहत हाँ अभी पानी, 1 महीना खाना रेस्ट पानी, है, अभी 1 महीना। हाँ खाना वो पानी। बिल्कुल ही समझ लीजिए कि कंट्रोल डाइट एकदम। अच्छा, नो स्पाइसेस, नो सॉल्ट, जस्ट बहुत लाइक बढ़िया, बॉयल करी करके खा रहा हूँ, समझ लो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परिन भाई। आप। हमारे लिए छोड़ देना। आपके हिस्से हम खा लेंगे। नहीं, हमारा हिस्सा खाने के लिए करण काफी है। अरे यार, अरे प्रशांत भाई आप स्टार्ट करो भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आए प्रशांत, आए प्रजेंद्र, करते हैं हाँ शुरू। हेलो। तो ठीक है, डॉक्टर अकाउंटिंग हम इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर थैंक यू। अकाउंटिंग बेसिकली ये है, इन सबसे लास्ट में जो है हमारा रोल्ड आउट होता है हर जगह पे। जब साइट्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं, बिलिंग्स वगैरह सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ओपीडी आईपीडी। तो डॉक्टर अकाउंटिंग में जो है, जो भी हम बिलिंग करते हैं या डॉक्टर्स के लिए, और जिसमें डॉक्टर्स का सिलेक्शन होता है, जो भी सर्विसेज बिल होती हैं पेशेंट्स के ऊपर, उन सब का बेसिकली हम शेयर कैलकुलेट करके जो उनका बिल्ड अमाउंट है उन सर्विसेज के अगेंस्ट में, उसमें जो कुछ डिफाइन होता है, हर एक हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ एक डॉक्टर्स का टाइप होता है, एक एमओयू साइन होता है डॉक्टर्स के साथ कि आपको जो है अगर एक बिल होगा या एक सर्विस होगी तो उस पर कितना शेयर रहेगा। कई कई सारे डॉक्टर्स का एक फिक्स चार्जेस रहता है कि नहीं आपका इतना ही मिलेगा, या कुछ का स्लैब रहता है कि आप अगर इतना बिजनेस देंगे तो इतने परसेंटेज आपको उस बिजनेस का मिलेगा, या इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो हम वो सारे यहाँ पे जो है कैप्चर कर रहे हैं। तो डॉक्टर अकाउंटिंग मॉड्यूल में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्विस सर्विस टाइप सेटअप से। सर्विस टाइप सेटअप जो होगा यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप देखिए डिपार्टमेंट्स के नेम आ रहे हैं। ये बेसिकली डिपार्टमेंट नेम से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये डिपार्टमेंट्स जो हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट बने हुए होंगे वो नहीं होंगे, ये होंगे वो डिपार्टमेंट टाइप उन्हें कह लीजिए आप। ठीक है, जब आप सब डिपार्टमेंट बनाने जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट टाइप जो वहाँ पे देखते हैं तो वही सारे सब डिपार्टमेंट टाइप हैं। अब वो जो टाइप हैं वो सारे यहाँ पे देखेंगे। अब उसके बिहाफ उसके बेस पे आपको सेलेक्ट करना है कि वो उस डिपार्टमेंट टाइप के लिए आपका शेयर रिलीज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इन्वेस्टिगेशन टाइप दिया हुआ था, इन्वेस्टिगेशन टाइप के लिए आपको शेयर रिलीज करना है डॉक्टर्स के लिए या नहीं करना है, तो उस बेस पे आप यहाँ पे यस नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है इसमें कि जो डॉक्टर का शेयर रिलीज होगा वो डॉक्टर वाइज होगा, मतलब स्पेसिफिक डॉक्टर्स वाइज अलग अलग होगा या स्टैंडर्ड होगा। अगर ये स्टैंडर्ड है तो आप इसको नो रहने दीजिए, अगर डॉक्टर्स वाइज स्पेसिफिक है तो इसको यस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लेवल आता है इसका, फिर डॉक्टर शेयर सर्विस वाइज है। अगर ये कहते हैं कि आप ईच सर्विस का शेयर डॉक्टर के लिए अलग होगा तो फिर इस केस में हम यहाँ पे यस करेंगे। अगर कहते हो कि नहीं ये जो सर्विस है इसके लिए मेरा स्टैंडर्ड रहेगा सारे डॉक्टरों का, मतलब इस सारी सर्विसेज के लिए सेम ही रहेगा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितनी भी सर्विस आती हैं उन सबका सेम शेयर रहेगा, तो उस केस में आप नो करेंगे। अदरवाइज अगर आपके इन्वेस्टिगेशन के अंदर में सीबीसी का अलग शेयर है और एलएफटी या केएफटी का अलग अलग शेयर है तो उस केस में फिर आप इसको यस करेंगे। तो ये 3 लेवल यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। उसी के बिहाफ पे आगे फिर हम शेयर डिफाइन करते हैं यहाँ पर, जिसमें आएगा आपका शेयर सेटअप सर्विस टाइप वाइज, जिसमें जैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आ रहा है, यहाँ पे भी आपके इन्वेस्टिगेशन टाइप्स आ रहे होंगे। जो इन्वेस्टिगेशन टाइप के लिए आपने वहाँ पे यस किया होगा वो सारे यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक डेट रेंज है, ये एक डेट रेंज होता है कि ये जो शेयर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो ये कब से कब तक के लिए अवेलेबल रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आया, अब हमने इसको क्या है डॉक्टर वाइज डिफाइन नहीं, मार्क नहीं किया, मान लीजिए नो किया हुआ हमने डॉक्टर वाइज, तो ये इस तरीके से दिखेगा कि मेरे को ओपी में कितना शेयर देना और आईपी में कितना शेयर देना। मैंने यहाँ पे जस्ट एंट्री करनी है और जो भी हम शेयर की परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे वो स्टैंडर्डली सारे डॉक्टर्स के लिए अप्लाई हो जाएगी। तो जब भी मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का बिल होता है, एक 100 रुपए की सर्विस बिल हुई है इन्वेस्ट सीबीसी की, उसमें मैंने यहाँ पे शेयर डाला 80%, तो 80% मतलब 80 रुपीज जो है डॉक्टर को अमाउंट चला जाएगा और 20 रुपीज हॉस्पिटल के अकाउंट में रह जाएगा।
तो जब हम एक पे आउट रिलीज करते हैं डॉक्टर का, तो उसमें वो इस तरीके से सारे सर्विसेज को कैलकुलेट करता है और एक टोटल अमाउंट दे देता है कि डॉक्टर को कितना पे आउट बन रहा है। तो ये हो गया मेरा एक स्टैंडर्ड डॉक्टर वाइज। अगर मैं किसी और टाइप की सर्विसेज के लिए देखूं, आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? बाकी लोग, जो लोगों ने एक दो बार देखा हुआ तो उनको तो आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे 2-3 लोग हैं थोड़े न्यू हैं, अभी उनको समझ में आ रहा है? या फिर अगर प्रशांत, यहाँ तक तो ठीक है। इसमें जो सेल्फ पेड ऊपर है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, या उसका मीनिंग क्या है? हाँ, ये भी मैं अभी बताता हूँ उसके लिए भी। ठीक मैं है। एटलीस्ट एक बार ये कंफर्म करना चाह रहा था कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं और दूसरा एग्जांपल लेके बता सकते हैं नहीं इसको। नहीं प्रशांत जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो आपने मुझे पहले स्क्रीन दिखाया है वो हम कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन वहीं से चालू करेंगे, हाँ और जी, हाँ जी, जिस सब डिपार्टमेंट टाइप पर मैंने हम्म, यस का लगाया होगा, वो सब हाँ जी, डिपार्टमेंट टाइप मुझे यहाँ वाले जो आप स्क्रीन अभी जो दिखा रहे हैं इस पे हाँ वो जी, लिस्ट बन के आ जाएगा, सारा वहाँ पे दिखेगा जिस पे मैंने यस किया होगा कि हाँ जी, हाँ जी, इस सब डिपार्टमेंट टाइप पे डॉक्टर का शेयर जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, एप्लीकेबल है इस पर, और जिस हाँ पे जी, एप्लीकेबल नहीं है वो नहीं दिखेगा यहाँ पर। नहीं दिखेगा। देखिए, हाँ, अब दैट्स मैंने फाइन, यहाँ पे मतलब कन्फिग। इन्वेस्टिगेशन पे यस किया है, सर्जरी हाँ पे यस है, ठीक है। क्लिनिकल प्रोसीजर, अदर बिलिंग पे हाँ है, रूम ठीक है। चार्ज पे नहीं है। तो यहाँ पे हाँ रूम चार्ज नहीं आ रहा होगा। हाँ ये देखिए। ठीक है। हाँ दैट्स फाइन, यही मैं कि पहला लेवल का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो सर्विस टाइप में है, ये वाला हाँ जी, हाँ जी, सर्विस टाइप सेटअप। हाँ जी। और उसके बाद का सेटअप मेरा यहाँ पर आएगा, अगर से फैसिलिटी वाइज सेटअप करना है तो यहाँ से सेटअप कर सकते हैं फर्स्ट स्क्रीन से आप, है ना फैसिलिटी प्रशांत वाइज जी? सेटअप। मतलब हॉस्पिटल का एक स्टैंडर्ड रूल बना के कि इन्वेस्टिगेशन पर सारे डॉक्टर को मुझे 70% ओपी में देना है, 80% हाँ जी, आईपी में देना है, तो हाँ आप जी, यहाँ से कर लोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा, यहाँ से चला जाएगा, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलिए बताइए, समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें ही एक दूसरा लेवल ये आ जाता है कि मेरा हाँ तो ये हो गया सर्विस टाइप वाइज। इसी में हाँ एक ये दूसरा लेवल ये आ जाता है शेयर सेटअप डॉक्टर वाइज। जब मैंने डॉक्टर इसको वाइज। डॉक्टर वाइज किया और मैं वापस से इन्वेस्टिगेशन के लिए सेलेक्ट करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो स्क्रीन अवेलेबल हो गई वो डॉक्टर के लिए ओपन हो गई कि भाई मेरा इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकता है मैं एक डॉक्टर को 80%, दूसरे को 70, तीसरे को 60, चौथे को 50 दे रहा हूँ। ठीक है। ये डॉक्टर वाइज हो गया। हाँ जी। तो मैं अलग अलग डॉक्टर वाइज डिफाइन कर सकता हूँ कि किस डॉक्टर को इन्वेस्टिगेशंस पर कितना परसेंटेज जाएगा। अच्छा, क्लियर हुआ अगर से आपको? मैं अगर से ठीक है, ठीक है। एक एक चीज ये थी मेरे पास क्वेश्चन कि हाँ, ये जैसे मैं हमने अभी जो इन्वेस्टिगेशन सपोज कर लो सर्जरी, आप ये इन्वेस्टिगेशन दिया ना, ये इन्वेस्टिगेशन पे मैंने फैसिलिटी में रखा हुआ है, जो पहला स्क्रीन दिखाया था उस पर सेटअप में डाला हुआ है कि इसका 50% जैसे डॉक्टर्स को, 50% हॉस्पिटल को, ठीक है? और आईपी में भी वही सेम। अगर से मैंने यहाँ पर आके पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए 80% डाल दिया, तो क्या ये प्रायोरिटी बेसिस पे चलेगा? आप जो बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि आपने डॉक्टर के लिए डाला 80%। हाँ, लेकिन जो पहले पेज पे जो डिफाइन हुआ है फैसिलिटी वाइज, जो इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट टाइप पर, कि इस हाँ, डिपार्टमेंट टाइप पे 50% ही जाएगा डॉक्टर को, लेकिन अच्छा, हमने एक पर्टिकुलर डॉक्टर को 80% दे दिया, हाँ, हाँ। तो तो उस कंडीशन पे उसके लिए, क्या हाँ, होगा कि उस केस में प्रायोरिटी क्या बेसिस करेगा? पे चलेगा? ये, हाँ, ये लेगा सबसे पहले आपका मतलब लोअर साइड से चेक करेगा। आपका अच्छा। सबसे पहले सर्विस लेवल पे चेक करेगा। सर्विस लेवल पे अगर कोई स्पेसिफिक शेयर नहीं है, फिर ये डॉक्टर लेवल पे चेक करेगा। डॉक्टर लेवल पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, देन आपके डिपार्टमेंट लेवल पे चेक करेगा फिर ये। अच्छा हाँ, वो समझ गया, मतलब प्रायोरिटी जैसे वहाँ डिफाइन किया तो पहले उसको नहीं लेगा, वो चेक करेगा कि डॉक्टर का कोई है क्या, तो हाँ जो जी, हाँ डॉक्टर जी, का डिफाइन होगा डॉक्टर वाइज पहले उसको ले लेगा वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी, ना? हाँ हाँ जी। ठीक है। अभी से एक लेवल और आगे आएगा, सर्विस वाइज भी आ जाएगा नहीं? आप प्रशांत भाई एक बात बताओ, जैसे अभी यहाँ पे डॉक्टर नेम में डॉक्टर टीम आ रहा है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे जब आप अमाउंट डिफाइन कर रहे हो, अब वो अमाउंट टीम के बीच में कैसे डिफाइन होगा? वो कुछ और अब आगे पे अब किस वो पे? अलग करण, वो आगे की बात है, अभी अच्छा, वो इसको आगे के है, समझो, ठीक है, टीम। ठीक है। हाँ, टीम का आगे आएगा वो, अभी अभी टीम का अच्छा, मत समझो। ठीक है, अभी आप ये टीम अभी को छोड़ वो करके हाँ, ये अभी ऐसे टीम देख को लीजिए, छोड़ इन दो, डॉक्टर्स को देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी डॉक्टर्स, अभी हॉस्पिटल का सेटअप समझ लो बस, ठीक है, टीम ठीक का है। वो आगे बताएंगे। अच्छा, ठीक। अब एक गौरव ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ऊपर टाइप आ रहा है इसके लिए क्या है। देखो गौरव, इसमें क्या होता है, जो कंपनी टाइप हमने पेयर में बना रखे हैं, तो हम्म। उसके टाइप के बिहाफ पे हम यहाँ पे शेयर सेटअप कर सकते हैं कि अगर मेरा जो इस टाइप से पेयर बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सेटअप चलेगा।
अगर मैंने कोई इंश्योरेंस किया है या इंटरनेशनल किया है तो उसमें मेरा अगर कोई दूसरा शेयर सेटअप है तो उसके भी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ कंपनी टाइप ये काम करेगा इसमें। जब भी बिलिंग में पेशेंट एज पर द अकॉर्डिंग इन पैरामीटर्स क्या आएगा उस हिसाब से उसको रेट और शेयर लग जाएगा, राइट? हाँ जी। कंपनी इंश्योरेंस टाइप है कंपनी यहाँ के पर, ये चीज ध्यान देना गौरव कि कंपनी ठीक है। टाइप है, ये पेयर नहीं है, यहाँ पर पेयर नहीं आ रहा है, कंपनी टाइप आ रहा है जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, क्या है, या ईएचएस है, सीजीएचएस है, वो आता है ना प्रशांत जी यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा डॉक्टर सेटअप, डॉक्टर सर्विस वाइज। अब इसमें क्या रहेगा आपका कि आपने यहाँ पे सर्विस वाइज पे लेवल पर डिफाइन करेंगे। अब मान लीजिए मैंने कार्डियोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की कार्डियोलॉजी प्रोसीजर की सर्विस सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास सर्विस भी आ गई, मैंने सर्विस को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस सर्विस के लिए किस डॉक्टर को क्या शेयर देना है वो मैं दे सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कितना डीप लेवल पे चला गया। एक हाँ एक जी, सर्विस पे एक एक डॉक्टर का अलग अलग मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे को कितना शेयर देना है उसको। लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप में और बहुत ज्यादा लेंथी वर्क हो जाता है। तो मतलब इसको मतलब हॉस्पिटल भी हम तो करके दे देंगे, लेकिन हॉस्पिटल के लिए अगली बार जब रिवाइज होगा तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि एक एक सर्विस को अपडेट करना, ठीक है। लेकिन प्रोविजन है, ये आप बता सकते हो अगर वो कहते हैं कि हमें इस तरीके से करना है तो प्रोविजन है हमारे पास, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट प्रशांत, लेकिन इसमें क्या था कि जैसा सर्विस वाइज तो होता ही है, मैंने मतलब कई जगह देखा है कि सर्विस वाइज जो रखते हैं, कोई पर्टिकुलर सर्जरी में उसको 60% डॉक्टर को जाता है, या कोई मींस कैथ लैब का कोई प्रोसीजर हुआ। लेकिन अगर ये मुझे रेट रिवाइज करने हैं तो हमें कैसे करना पड़ता है? ये फिर 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा या मास्टर डेटा बिल्कुल अपलोड बैकएंड से? बिल्कुल बिल्कुल 1 बाय 1 ही अपडेट करना पड़ेगा। और जो आप सर्विसेज के लिए बोल रहे हो, वो सर्विसेज के लिए सर्जरीज में क्या होता है कि मोस्टली 80-60 या इस तरीके का परसेंटेज होता है। दूसरा क्या नाम है, जो है जो सर्विसेज होती हैं वो कुछ होती हैं आपकी रेडियोलॉजी जैसी सर्विसेज या प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आपका कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज पे स्पेसिफिक डॉक्टर को जाता है, ठीक है। तो वो उन सर्विसेज का केस में वो कुछ ही सर्विस होती हैं, वो जैसे आपकी मैक्सिमम ठीक 15 to 20 सर्विस हो जाएंगी, वो बहुत ठीक ज्यादा सर्विसेज नहीं होती हैं ऐसी। ठीक है, ठीक है, ठीक नेक्स्ट है भाई इसमें। प्रशांत, हाँ प्रशांत भाई जी। एक चीज बताओगे, ये जो आपने शेयर डेट आ रही है, एक बार मुझे दोबारा बता सकते हो शेयर डेट कैसे बनाई है आपने? ये शेयर डेट बैकएंड में एक बार डिफाइन की हुई है कि ये डेट रेंज क्या रखनी है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग आती रहती है ये। अच्छा अच्छा, ये इसका जब फाइनेंशियल ईयर वगैरह से कुछ इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियल? टाइम पे ही एक बार अपडेट कर देंगे कि कितने टाइम तक के लिए आपको रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी ये। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। प्रशांत सर, ये फाइनेंशियल ईयर फिर जब हर साल चेंज होता होगा तो उस केस में बैकएंड से ही अपडेट कराना पड़ता होगा, क्लाइंट अपने नहीं, आप खुद भी कर फाइनेंशियल ईयर सकता है? वाइज नहीं चलता है डॉक्टर अकाउंटिंग। डॉक्टर अकाउंटिंग होता है कि एक बार हो गया डिस्कस, अब डॉक्टर का चल रहा है वो, मतलब जैसे तो ये ऐसा होगा जैसे डॉक्टर ने ज्वाइन किया तो उससे पहले ही उसका शेयर जो है डिस्कस हो जाता है कि आपका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो वो चलता रहता है। बहुत ही कम केसेस में रिवाइज होता है, और रिवाइज भी होता है तो ऐसा नहीं कभी नहीं होता कि पूरे सारे के सारे डॉक्टरों का रिवाइज होगा, वो एक दो का रिवाइज होगा, कुछ चेंज हुआ, ऐसा रहता है ये। रिवाइज नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ क्रिएट। जैसे अगर साल एंड हुआ मार्च, तो मार्च में जैसे एंड होगा अप्रैल आएगा, तो ये हमें करके देना पड़ता है ना, तो बैकएंड से करना नहीं पड़ता नहीं, है, फ्रंट इसका एंड से हो जाता फाइनेंशियल ईयर से कोई लेना देना नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। है? ओके। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 50% हर सर्जरी में लूंगा, तो हाँ वो तो चाहे मैं 10 साल काम करूं चाहे मैं 5 साल काम करूं, मैं तो बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो सकता है कि वो 5 साल बाद करने के बाद बोले कि मैं सीनियर डॉक्टर हो गया हूँ तो अब मैं 80 लूंगा, वो अब चेंज मेरे कर पेशेंट देते ज्यादा हो गए हैं तो वहां जाके वो 80 कर देंगे बस। इसमें फाइनेंशियल ईयर से कुछ लेना देना नहीं होता। तो इसलिए डेट रेंज दी हुई है कि आपको जैसे ये शेयर दिया हुआ है तो आपने रख दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे डेट रेंज दे दिया कि कब से कब तक चलेगा। हाँ, अब ये 2022 के बाद क्या होगा कि आपको मैसेज देगा कि भाई अब ये अगर आपको इसका या तो आप इंक्रीज करिए इस डेट को, या क्योंकि अब ये या फिर मतलब या फिर इसका दूसरा शेयर बनाइए, क्योंकि ये तब से यहाँ इस डेट से लेके इस डेट तक वैलिड हमने एक डेट डाल दी है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक तो वो 23 सर कैसे आएगा? 31 मार्च 2023? नहीं 23, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो अभी क्या इसको क्या करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए कंटिन्यू करना है तो इस डेट को अपडेट कर देंगे बैकएंड से ही। हाँ वही कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि एनएमएच में ऐसा इशू आया था, वो कह रहे हैं हम अपना डॉक्टर अकाउंटिंग का काम नहीं कर पा रहे।
तो वो अच्छा। पीछे से फिर तौसीफ सर से वो बैकएंड से करवाया। वही पूछ रहा हूँ कि क्लाइंट खुद नहीं कर सकता, हर बार वो बैकएंड से ही करना पड़ेगा क्या? ये हो डॉक्टर सकता है अकाउंटिंग किसी के ने, साथ। क्योंकि अभी एनएमएस तो अभी करीब एक पिछले साल ही लाइव हुआ था, किसी ने 1 साल का पता नहीं क्यों डाल दिया, नहीं तो मैं तो जब भी डालता हूँ तो 4-5 साल का डाल देता हूँ उसमें, तो ओके इतना तो चलता ही है लगभग। ओके तो मतलब हाँ वही है, आप जो पूछ रहे हो उसका आंसर यही है जी कि हाँ वो अपडेट करवाना पड़ेगा बैकएंड से ही। अभी फ्रंट एंड पे अभी नया न्यूली कुछ दे दिया हो तो आई कांट से, बट अभी तक तो ये बैकएंड में ही था। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं शेयर सर्विस सेटअप पे। इसमें देखिए यहाँ पे भी ये सर्विस सर्विस लेवल पे दिया हुआ है। आपका कार्डियोलॉजी आ गया, यहाँ पे कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स आ गए, यहाँ पे एक सर्विस ले लेते हैं। अब ओपीडी शेयर कितना रहेगा, आईपीडी शेयर कितना रहेगा, अब यहाँ पे हम डॉक्टर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये खाली सर्विस लेवल पे हो गया कि भाई इस सर्विस पे कितना शेयर रहेगा, और वो सारे डॉक्टरों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड। नेक्स्ट शेयर सेटअप रेवेन्यू बेस्ड। इनका यहाँ पे रेवेन्यू बेस पे बना दिया है कि डॉक्टर वाइज जो भी रेवेन्यू होगा तो उस पर इतना कितना उनको शेयर मिलेगा ओपीडी आईपीडी में। और इसमें क्या नाम है, यहाँ पे अनसेटल्ड डिडक्शन रहेगा नहीं रहेगा, तो ये रहे इसमें दे दिया है। ये एक न्यूली इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट, आई थिंक पारस के लिए किया इन्होंने ये। बेसिकली जो आपके चलेंगे ये 4 या 5 के सेटअप के बीच में ही चलेगा कि आपका सर्विस टाइप वाइज होगा एक स्टैंडर्ड, कि इसमें आपका सारी सर्विसेज इन्वेस्टिगेशन के लिए और मतलब हर एक डॉक्टर के लिए आपको एक सिंगल सेटअप रखना है, या फिर आपको डॉक्टर वाइज अलग अलग करना है, या फिर आपको सर्विस और डॉक्टर वाइज अलग अलग रखना है, या सर्विस वाइज रखना है। तो ये मेनली ये 4 कॉन्सेप्ट के बीच में ही आपका डॉक्टर अकाउंटिंग परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब जब हम यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो ये तो होगा हमारे परसेंटेज वाले डॉक्टर्स का शेयर सेटअप। अब एक हमारा आता है इसमें डॉक्टर सेटअप पे आते हैं। डॉक्टर सेटअप में हमारा यहाँ पे होगा कि डॉक्टर्स के लिए उनका स्लैब टाइप डिफाइन करेंगे कि उनका जो पे आउट रहेगा किस टाइप से उनका पे आउट रहेगा। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए उसका खाली फिक्स शेयर रहेगा, फिक्स में रहता है कि डॉक्टर का फिक्स अमाउंट मिलेगा उनको, उसमें कुछ उनका परसेंटेज या शेयर नहीं होता। वो जब भी उनको एज अ मंथली सैलरी मिलेगी 1 लाख या 2 लाख जो भी उनका अमाउंट है, तो वो आप यहाँ पे एमजी अमाउंट में डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उनको वो अमाउंट रिलीज होता रहेगा, उनके डॉक्टर पे आउट जब भी आप रिलीज करेंगे तो वो उस अमाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका फिक्स प्लस एफएफएस। आपका इसमें डॉक्टर का इसमें डॉक्टर का डिसाइड हुआ है कि उनको फिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उनको कुछ शेयर भी मिलेगा, तो इसमें आपका शेयर भी आ जाता है। ठीक है, कि आपने इतना आपको फिक्स अमाउंट तो मिलेगा ही, अगर आप इतने का बिजनेस करते हैं या इतना आपका रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसमें आपको जो आपका शेयर बनेगा वो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आ गया, इसमें एफएफएस आपका आ गया, शेयर आ गया, और खाली आपको खाली प्रशांत शेयर ही मिलेगा, इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहेगा। और ये अगर मुझे प्रशांत कॉन्फ़िगर करना हो, मुझे अपनी तरफ से ऐड करने हो, तो ये कहाँ से ऐड होते हैं? नहीं नहीं, ये तो टाइप दिया हुआ है ना कि जितना टाइप का शेयर अवेलेबल है उसी में आपको कर सकते हो ना। या तो देखो 2-3 ही तरीके से मिलेगा, या तो आपका फिक्स अमाउंट हो गया या शेयर का हो गया, या तो आपको फिक्स प्लस शेयर दोनों मिलेगा, या शेयर मिलेगा या फिक्स मिलेगा, तो यही सब होता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, ऑलरेडी ऐड। हेलो प्रशांत। हाँ जी, हाँ जी, ये एफएफएस स्टैंड फॉर? एफएफएस इसका रहता है फिक्स्ड, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, फिक्स कुछ मतलब रहता है इसका एफएफएस। एक बार अगर साजिद सर से आप लोगों की बात होती है तो एक बार उनसे पूछ लेना, वो क्लियर बता देंगे इसको, नहीं तो मैं पूछ के बता दूंगा आपको, इस पे ग्रुप पर डाल दूंगा। एफएफएस कुछ बता रहे थे वो, एफएफएस रहता है इसका। क्लाइंट पूछेगा ना ये एफएफएस होता क्या है, तो इसलिए। नहीं मतलब इतना ज्यादा कुछ पूछे, मतलब मेरे को नहीं लगता नहीं पूछेगा वो, लेकिन मतलब इतना ज्यादा कुछ है नहीं है इसके लिए, ये शेयरिंग के लिए कुछ इसका फिक्स्ड चलो कोई नहीं, एनीवे कुछ इस आप तरीके पता का। करके बता दें, कोई इशू नहीं था, हाँ जी। है ना। ये हो गया एमजी अमाउंट मिनिमम गारंटी प्लस शेयर। और इसमें कुछ ये बनाए थे इसके पारस के लिए कि इनके कुछ रेवेन्यू है स्लैब बेसिस, तो उसमें एमजी है प्लस उनके रेवेन्यू पे ग्रॉस अमाउंट पे कुछ उनको अगर शेयर देना है तो वो है। एक कॉन्सेप्ट आपका इसमें ये बना था स्लैब वाइज पे, कि ये स्लैब इसमें आ रहे हैं कि अगर डॉक्टर, ये आजकल क्या नाम है जो है आपको हॉस्पिटल्स में मिल जाएगा देखने के लिए, कि
एक पेशेंट डॉक्टर ने अगर कोई बिजनेस किया है, मतलब एक डॉक्टर है जिसका मंथली सैलरी है 1 लाख रुपए, और उन्होंने बिजनेस किया 1.5 लाख रुपए का उस मंथ में, तो क्या होगा, वो 1 लाख रुपए तो उनको मिनिमम गारंटी मिलेगा, प्लस जो 50,000 रुपए हैं उस पे उनको शेयर मिलेगा। तो उसमें अगर वो 50,000 से लेकर के, एक तो ये हो गया आपका, एक और इसमें जो कैलकुलेशन आती है कि अगर डॉक्टर को 1 लाख रुपए तो मिलेगा, अगर डॉक्टर 2 से 3 लाख रुपए के बीच में बिजनेस करता है तो उस बीच में उसको कितना परसेंटेज मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये वो स्लैब हो जाते हैं कि अगर डॉक्टर ने 60 लाख का बिजनेस दिया तो इसको 21% मिलेगा, 60 लाख 1 रुपए से लेकर 70 लाख तक का करता है तो 22% हो जाएगा, 70 लाख एक से लेके अगर जो है उससे ऊपर जाता है तो फिर उसको इतना परसेंट मिलेगा। तो इस तरीके से स्लैब बना सकते हैं ये, तो ये मींस कैलकुलेट कैसे होगा? जैसे सपोज मैंने ऊपर सेकंड वाले में रेवेन्यू टॉप लाइन कर रखा है, तो ये मेरा अफेक्ट कहाँ होता है? अब जैसे यहाँ पे मैंने ये जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 21% वाला या 22 वाला या 24 वाला, ये सिलेक्ट कर ली लाइन, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? ये रिफ्लेक्ट आपका जो करेगा, देखिए अभी ये सिर्फ ये हम जो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं डेटा, वो आपका कैलकुलेशन का काम करेगा, ठीक है। जब ये कैलकुलेशन होगी, जो आपका डॉक्टर पे आउट कैलकुलेट होगा, उसमें सारा कैलकुलेट होता है कि अगर जो आपने इसका स्लैब सेलेक्ट किया हुआ है वो चेक करेगा कि इस डॉक्टर के अगेंस्ट में जितने भी बिल बने हैं उनका टोटल अमाउंट कितना हुआ। उस टोटल अमाउंट में से फिर वो चेक करेगा कि आपका जो है 1 लाख के जो उसका फीस है, जो उसका फिक्स्ड अमाउंट है, उसमें को हटा कर उसको माइनस कर करके फिर देखेगा कि उसका स्लैब के इक्वल टू आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। तो ये सारा बैकएंड में कैलकुलेशन चलता है, उसके बेस पे आप यहाँ पे जब अपडेट कर देते हो डेटा, तो ये जो है आपका डॉक्टर पे आउट में शो होगा, और इसके लिए आपका फिर जो डिटेल्स होती हैं बिल वाइज में, किस बिल पे कितना शेयर मिला, तो वो भी डिटेल रिपोर्ट में मिल जाएगी उसकी पे। ठीक है। तो ये स्लैब का फ्रंट एंड है क्या क्रिएशन का? ये स्लैब यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ पे ये अच्छा स्लैब क्रिएशन के लिए। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये मैं एक बार देख लेता हूँ स्लैब क्रिएशन का, आई थिंक इसमें क्योंकि पहले तो नहीं दिया हुआ था, शायद अभी दिया हो तो। क्योंकि ये हॉस्पिटल वाइज वेरी करेगा ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा इसमें जो होते हैं कुछ हेड्स हम बना लेते हैं, अर्निंग और डिडक्शन हेड। जैसे डॉक्टर का अगर फीस कैलकुलेट हो रही है, उसमें उस डॉक्टर को कुछ अर्निंग हेड में या उसका डिडक्शन बनाना है, तो जैसे उससे डॉक्टर को हॉस्पिटल चैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्किंग है, टी क्लब है, लाइब्रेरी चार्जेस है, तो इस तरीके से कुछ डिडक्शन बनाने हैं तो वो हेड बना सकते हैं, और उसमें आप डिटेल डाल सकते हैं कि उस हेड्स में उसका कितना अमाउंट या कितना उसका चार्जेस होगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं कि कितना परसेंटेज रहेगा उस डॉक्टर के लिए, कि अगर उसका अर्निंग का है या डिडक्शन का है। डिडक्शन में अगर हम जाते हैं तो लाइब्रेरी चार्ज में बना दिए, तो लाइब्रेरी चार्ज में किस डॉक्टर से कितना परसेंटेज लिया जाएगा तो या अमाउंट होगा, तो वो यहाँ पर डालेंगे, तो जब भी उसका पे आउट रिलीज होगा तो वो डिडक्ट हो जाएगा उसमें से। और एक चीज इसमें ये भी देखनी थी प्रशांत की ना, डॉक्टर अकाउंटिंग में हम एसोसिएट कंसल्टेंट भी बनाते हैं ना, वो भी देखना था। उनके टीम वाला हाँ। चलो आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दीजिए जैसे आप जा रहे हैं। हाँ। लास्ट में आप ये बता देना। नहीं बता देता हूँ उसको। डॉक्टर टीम डिटेल्स में आपका जो टीम होगी वो टीम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे टीम बनी हुई है, ठीक है। अब इस टीम में जो डॉक्टर डिफाइन होंगे कि टीम में कौन कौन से डॉक्टर रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे, वो इसी पेज से डिफाइन होंगे। यहाँ पे आपकी टीम आ गई। आपको टीम जो है एज एम्प्लॉय बनानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्लॉय वाले पेज से। जब टीम बनाने के बाद वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, उसमें कौन कौन से डॉक्टर आएंगे वो यहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। उसका ज्वाइनिंग डेट, लिविंग डेट यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर किसी का कोई टेम्पररी डॉक्टर है तो लिविंग उनका कब तक के लिए एग्रीमेंट है इस टीम में। उनका शेयर परसेंटेज क्या होगा, तो शेयर परसेंटेज आप डाल सकते हैं। टोटल जो शेयर परसेंटेज है वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए 100 से, ठीक है। और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो जो भी टीम में आपका अगर किसी भी प्रोसीजर में या किसी भी सर्जरी में अगर आप टीम का नाम सेलेक्ट करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज वो डिवाइड हो जाएगा इन डॉक्टरों में। ठीक है। अगर जैसे कि सपोज ओपीडी में कंसल्टेशन फीस मेरी 1,000 रुपये है, ओपीडी में 3 कंसल्टेंट हैं हमारे, मैंने यहाँ पे एक को 50 किया, एक को 30 किया, एक को 20 कर दिया, तो मेरा ना 100 से कम है ना 100 से ज्यादा।
तो क्या वो 1000 रुपया पूरा का पूरा कंसल्टेंट में बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, उसमें क्या होगा, पहले हम टीम जैसे हमने बाहर डिफाइन किया था ना कि डॉक्टर का कितना रहेगा और टीम का कितना रहेगा, ठीक है। वहां पे हम डालेंगे 80-20, ठीक है। जैसे तो 20 तो चला जाएगा हॉस्पिटल में और 80 बच जाएगा डॉक्टर को। अब वो 80 में से यहाँ डिवाइड करेगा कि इन डॉक्टर को, तीनों डॉक्टर को कितना डिवाइड होना है। ठीक है, वो 80 में से 3 हिस्से हो जाएंगे। हाँ जी। ठीक। तो फिर तो 100 से कम हो जाएगा मेरा। नहीं तो 100 से आपने जो शेयर है मेरा 80 को 100 मानेगा ना, ये 80 को अच्छा ठीक 80 है, में से डिवाइड करना है मेरे को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अमाउंट एडजस्टमेंट एक ये मेन पार्ट और है कि डॉक्टर का अगर मान लीजिए किसी केस में उसका अमाउंट, अगर आपने अनसेटल बिल के केस में या किसी भी केस में अगर उसको ज्यादा फीस रिलीज हो गई है, तो और उसके नेक्स्ट बिल में यानी नेक्स्ट पे आउट, नेक्स्ट मंथ के पे आउट में आपको वो डिडक्ट करना है अमाउंट, तो आप एक पर्टिकुलर बिल पे वो अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। तो उस केस के लिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर, उस पेशेंट का आईपीडी नंबर, अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, तो वो डॉक्टर के जो शेयर रिलीज हुआ था वहां से उसके पे आउट से माइनस कर देगा वो अमाउंट। ये मतलब जो मेनली केस ये यूज होता है, ये इस तरीके से आप इसको समझिए कि कोई हॉस्पिटल बोलता है कि उनको अनसेटल बिल पे भी डॉक्टर पे आउट रिलीज करना है। उन्होंने अनसेटल बिल था लेकिन डॉक्टर का पे आउट उन्होंने रिलीज कर दिया। अब क्या हुआ कि डॉक्टर का जब वो बिल सेटल हुआ, जब पेमेंट आया कंपनी से, तो वो पेमेंट आया कुछ कम होकर के या कट करके आया, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि हॉस्पिटल को तो पैसा पूरा मिला नहीं लेकिन डॉक्टर को पैसा पूरा मिल गया। तो उन्होंने क्या रूल बनाया कि अगर हमें भी पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल ने बनाया है कि अगर उन्हें पैसा पूरा नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर को पैसा पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन अब पिछले महीने तो हम दे चुके हैं, तो नेक्स्ट मंथ में आप उसमें डिडक्ट कर सकते हो उस बिल के अगेंस्ट में जिस बिल में आपने उसको पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। सेम बिल में कर सकते हैं कि किसी भी बिल में? सेम बिल में करोगे, सेम बिल में कर सकते हो ना आप। अगर आपको किसी और में करना है, देखो यहाँ पे इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करने के लिए क्या हुआ, तो आपको मार्किंग कर सकते हो। अगर आपको रेफरेंस देना है कि किस बिल के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, तो वो नेक्स्ट मंथ के पे आउट से वो डिडक्ट कर देगा उतना अमाउंट। अब वैसे पिछला वाला ही डालना है चाहिए आपको। अब इसमें आते हैं फाइनल सेटलमेंट में। फाइनल सेटलमेंट में मान लीजिए आपके सारे शेयर डिफाइन हो गए। अब आपके अगर किसी मंथ की डॉक्टर अकाउंटिंग प्रोसेस होनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको यहाँ पे। अब रिपोर्ट जनरेट होगी ना इसकी? हाँ जी। इस बीच में क्या होगा, जब आपने इस पे रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया तो ये शेयर कैलकुलेट करेगा सिस्टम, जो भी हमने सेटअप डिफाइन किया है। अब जो हमने सेटअप डिफाइन किया, जितने भी हमने स्लैब या टैगिंग की हुई है डॉक्टर्स के अगेंस्ट में, वो सारी उसके बिहाफ पे कैलकुलेट करके लेकर आएगा। तो उसमें आपको देगा डिटेल ओपीडी का अमाउंट, ओपीडी टीम का अमाउंट, इंडिविजुअल कितना है, टीम का कितना है, सर्विस चार्ज है, ये सारी चीजें इसमें आ गई। उसके बाद एमजी अमाउंट, फिक्स पे आउट किसका कितना बन रहा है, टीडीएस अगर इसमें कितना काट रहा है 10% है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम इसको करेंगे सेव डॉक्टर पेमेंट। यहाँ पे सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। प्रिंट, यहाँ पे मई की रिपोर्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे सारे डॉक्टर्स के लिए आ रहा है। अगर आप चाहो तो किसी एक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो और बाकी सब के लिए कर सकते हो। यहाँ पे किया और प्रिंट अच्छा पे क्लिक प्रशांत किया। जी, एक चीज पूछना था, एक चीज पूछूं? बताइए बताइए बताइए। ये कि ये जो सर्विस, जो भी चार्जेस ये कैलकुलेट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इस डॉक्टर रिक्वायर्ड जिस सर्विस पर है उसी सर्विस पे करेगा ना, कि या हर सर्विस पे करेगा? आप दोबारा बताइएगा क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि अगर से सपोज करो कि हम लोग के पास एक ऑप्शन है कि इस डॉक्टर रिक्वायर्ड, तो उसमें हम लोग डॉक्टर का नाम सर्विस पे डाल देते हैं, ठीक है? हाँ जी ये हाँ जी। डॉक्टर ये सर्विस परफॉर्म कर रहा है,
तो जी जी अगर जी। से उसी सर्विस पे ये कैलकुलेट करेगा या हर सर्विस पे कैलकुलेट करेगा? नहीं 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 नहीं, जिस सर्विस के अगेंस्ट में डॉक्टर का नेम सेलेक्ट होगा उसी पे कर पाएगा ये, क्योंकि मतलब जिस अ, सर्विस पर इस डॉक्टर रिक्वायर्ड है उसी हाँ जी, सर्विस को ये कैलकुलेट करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। या अगर से फिर सपोज देखिए, कीजिए कि बाय तो बोलिए। इस कई केसेस में क्या होता है, देखिए वो फिर बेसिक लॉजिक जो है वो इसका यही है, लेकिन ये एज पर द मतलब डिस्कशन होगा, या तो ये इम्प्लीमेंटेशन से पहले है कि हॉस्पिटल के साथ कि वो किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल कहता है कि नहीं मेरे को सारे जो एडमिटिंग डॉक्टर हैं, ठीक है, उसके बिल में जितनी भी सर्विस लग रही है उसको शेयर देना ही देना है, तो फिर हमें सिस्टम में कहीं ना कहीं ये चेक रखना पड़ेगा कि मेरे अगर डॉक्टर सेलेक्ट नहीं हुआ है तब भी मेरे एडमिटिंग डॉक्टर को शेयर जाना है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हमें कॉन्फ़िगरेशन उसमें फिर सेटअप करनी पड़ेगी। तो वो सेटअप हम कैसे करेंगे अगर से सपोज कीजिए कि एडमिटिंग डॉक्टर को जाए? क्योंकि अभी जिस हॉस्पिटल में मुझे डिस्कस करना है इंडो वर्ल्ड में, वहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये डिस्कस हुआ था कि ईच एंड एवरी सर्विस डॉक्टर रिक्वायर्ड है उन लोगों की। हाँ, नहीं तो सारे एजेंट सर्विस अगर पर एक्सेप्ट जो है सो रूम रेंट और जो हॉस्पिटल की सर्विस है, नर्सिंग चार्ज ये वो छोड़ करके जो भी इन्वेस्टिगेशन है, सर्जरी है, प्रोसीजर है, वो सारे पर हम्म, तो वही मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर कि अगर रिक्वायर्ड है। जो है आपका ये डिसाइड हो चुका है कि सारी सर्विसेज अगर जितनी पे भी शेयर देना है वो सारी डॉक्टर रिक्वायर्ड रहेंगी, तो वेल एंड गुड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं मेरे को एडमिट डॉक्टर भी रखना है, या कुछ और सिनेरियोज है, या किसी और तरीके से आपको शेयर भी डॉक्टर्स पे देना है, तो उस केस में क्या होता है, हमें फिर कुछ चेक मतलब कॉन्स्टेंट लगा के चलने पड़ेंगे। फिर उस केस में थोड़ा सा मतलब काम होता है उस केस में करने के लिए, स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। तो उस केस में बैक फिर एंड आपके से सारे एडमिटिंग प्रोसीजर डॉक्टर के केस में आपको ये शेयर कैलकुलेट करके चलेगा फिर वो। तो उसका फ्रंट एंड रहेगा या बैक एंड रहेगा? यस। नहीं, इसके लिए तो फ्रंट एंड नहीं दिया हुआ है अभी। अच्छा, वैसे बैक एंड ही रहेगा मतलब वो। हाँ हाँ, बैक एंड रहेगा। आप जो क्वेरीज होती हैं बैक वो मैं आपको देखो इसमें कई सारी क्या है, क्योंकि अभी ये आप जो इतना फ्रंट एंड देख रहे हो ये भी अभी धीरे धीरे ही बना है, जैसे जैसे ये और ज्यादा अभी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बढ़ी है, या कुछ क्लाइंटों से रिक्वेस्ट आई, उनको बार बार हाँ उसको दिक्कत होती थी कुछ थी, क्योंकि इससे पहले भी इसमें 4 या 5 ही पेज थे, अभी तो आपको इसमें बहुत सारे पेज दिख रहे हैं। तो 4 या 5 ही पेज थे जिसमें पूरा सेटअप करना था, मोस्टली काम इसका बैक एंड से ही होता था। जो कैलकुलेशन का डॉक्टर अकाउंटिंग का सारा काम है फ्रंट एंड पर, तो जस्ट इसको आपको रीअपडेट करने के लिए दिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम भी करते हैं तो वो बैकएंड से ही करके दे देते हैं सारा, तो उसमें वही चीज ही सब चीज चलती रहती है उसकी। तो फ्रंट एंड पे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दे सकते, अगर क्लाइंट कहता है कि ना उसको चेंज करना है कुछ है तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें फिजिबिलिटी हमारे पास मोस्टली चीज़ों के लिए पूरी पूरी होती है कि जो उनके सिनेरियोज हैं, और हर एक हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के साथ डॉक्टर अकाउंटिंग चल रहा है, तो ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें डॉक्टर अकाउंटिंग में कहीं के लिए भी किसी भी तरीके की। प्रशांत भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बात बताओ। जैसे यहाँ पे कृपामयी हॉस्पिटल में जो आके ओनर है उन्होंने मुझे बोला कि जो डॉक्टर्स की फिक्स सैलरी है 2-3 लाख रुपए जो भी है वो तो उनको जाएगी जाएगी। हम्म इसके सिवा जैसे हम स्लैब्स के बारे में बात कर रहे थे ना, उन्होंने बोला कि जब कोई डॉक्टर हम्म मिनिमम 30 लाख रुपीज का बिजनेस करता है तब हम्म। वो एलिजिबल होगा 20% कमीशन के लिए आउट ऑफ वट एवर ही हैज अर्नड। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन वो भी कंट्रोल बेसिस पर है, वो भी ओनर के हाथ में कंट्रोल रहना चाहिए। इफ ही वांट्स टू गिव 20% कमीशन ऑन 30 लाख अर्निंग और नॉट, तो वो हम कंट्रोल दे सकते हैं उनको। नहीं, तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक उनको देना पड़ेगा ना कि किस लेवल पे कंट्रोल करना चाहे। मान लीजिए अब क्योंकि सिस्टम में मैं डाल दूंगा कि जैसे ही उनका 30 लाख का बिजनेस होगा तो 20% देना है, तो सिस्टम तो पे आउट में निकाल के दे देगा, ठीक है। तो या ठीक तो है। आप मेरे को बताओ कि किस कंडीशन में उनको क्योंकि ये अभी इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपके पास जब पे आउट आ गया और उसमें क्या होगा कि आप ही के पास में मतलब अकाउंट्स के पास में रहता है, सबसे पहले अकाउंट रिपोर्ट निकालेगा, तो वो मतलब रिपोर्ट से उसको चाहते हैं कि मान लीजिए नहीं करना है, या अगर उसको नहीं रिलीज करना है, अभी होल्ड करना है, तो वो कहीं एक ऑप्शन देना पड़ेगा फिर हमें कि भाई इसको होल्ड अभी अमाउंट जो है इंसेंटिव वाला वो भी होल्ड करें या फिर रिलीज करें या नहीं करें। हम्म। अकाउंट ठीक है। डिपार्टमेंट को फिर कहीं ऑप्शन देना पड़ेगा, अभी तो ऐसा नहीं है कि उसको वो होल्ड कर सकें कि, क्योंकि अभी क्या होगा अगर मान लो मैंने सिस्टम में डाला है, मैंने बोला है कि अगर 30% है, 30 लाख हो गया है और इतना परसेंट रिलीज करना है, तो सिस्टम कर देगा। लेकिन अभी अगर आप जैसे बोल रहे हो कि उसको होल्ड करना है, क्योंकि अब होल्ड में भी अगर कोई लॉजिक होता है तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर लॉजिक नहीं है कि बोले कि नहीं अभी मान लीजिए उनकी मर्जी है, मान लीजिए जब वो चाहे होल्ड करें जब चाहे वो रिलीज करें,
तो फिर उस केस के लिए फिर तो एक मैनुअली ही ऑप्शन देना पड़ेगा उनको। क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि क्योंकि इनका बिजनेस जो है भी एक्सपैंड हो रहा है, ये अपनी एक बिल्डिंग जो अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए हम सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रूल कॉन्फ़िगर कर दो आप, लेकिन हम पे आउट रिलीज ना करें, जो उनकी कमीशन बन रही है स्लैब बेसिस पे उसको रिलीज ना करें, लेकिन हम सिर्फ एटलीस्ट ऑब्जर्व करें कि बिजनेस आ कितना रहा है हमारे पास, और अगर हमें नेक्स्ट 6 लगेगा मंथ के लिए, और 6 मंथ बाद वो रिलीज करना चाहते हैं फिर। नहीं, वो भी उनके प्रेजुरेटिव है, उनकी चॉइस होगी, उसके बाद फिर देखेंगे कि या तो कर देंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वो हमें 6 महीने बाद फिर बताएंगे। अरे तो उसके हाथ में है ना, ये अकाउंट डिपार्टमेंट कैलकुलेट कर लेगा, रिलीज नहीं करेगा। अभी फिर इसको एक काम करेंगे कि मान लीजिए अभी तो आप इसको कॉन्फ़िगर मत करिए, बोले जैसे आप इसको करेंगे, मान लीजिए अगर आप पिछले पे भी देना चाहते हैं तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा और हम पिछले वाले पे कैलकुलेट करवा देंगे, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें भाई कोई ऑडिटिंग का तरीका है क्या, कि कोई डॉक्टर कह रहा है कि मेरा पे आउट सही नहीं आया, मैं अपने पास कोई मैनुअल रिकॉर्ड रख रहा था, मैंने हाँ इतनी हाँ ड्यूटी बिल्कुल, परफॉर्म वही करी। वही मैं रिपोर्ट ही दिखा रहा था आपको इसलिए। अच्छा जब आप ये एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो इसमें क्या होगा, ईच डॉक्टर वाइज आपकी एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। आप ये देख रहे हो डॉक्टर का नाम आ रहा है यहाँ पे, इमरजेंसी मेडिसिन करंट अनसेटल्ड, इन पेशेंट के बिल हैं तो ये बिल नंबर है, ये बिल डेट है, यूएचआईडी पेशेंट का आईपीडी नंबर, पेशेंट नेम, कंपनी, पैकेज अगर उसको कोई लगा था, किस सर्विस पे उसको शेयर मिला है, सर्विस का अमाउंट क्या था, डॉक्टर शेयर क्या था, अनसेटल अगर बिल था तो उसका कुछ डिडक्शन इसमें आया है तो, और अगर इसमें फिर उसके बाद उसका डॉक्टर शेयर कितना था, नेट शेयर कितना बना उसमें, तो पूरा आ रहा है, तो इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी अगर वो लिख के भी रख रहा है तो, मतलब अगर वो लिख के रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये डिटेल आपके पास आ रही है बिल वाइज, ईच बिल वाइज आ रही है। जिस सर्विस पर शेयर रिलीज हो रहा है उस एक एक सर्विस का डिटेल इसमें आ रही है कि उस सर्विस पे किस पेशेंट का था, किस डेट का था, क्या सर्विस थी, कितना बिल सर्विस का चार्ज लगा था, उसमें इवन अगर डिस्काउंट भी लगा है तो डिस्काउंट को काटने के बाद ही फिर शेयर कैलकुलेट होगा। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, उसके सिवा मेडिसिन पे भी अगर कोई हॉस्पिटल देना चाहता है कि जो लोग जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम मेडिसिन पे भी देना चाहता है कमीशन, तो वो भी पॉसिबल है क्या? हाँ हो जाएगा वो भी, अभी एक जगह के लिए किया था मैंने, तो उसमें अभी मेरे को नहीं लगता कि वो फ्रंट एंड पे वो भी दिया होगा, वो भी तब उस टाइम पे बैक एंड से कर दिया था। तो उसमें आप फार्मेसी आइटम्स पे तो मैं आई थिंक नहीं हो, क्योंकि आइटम तो हर रोज चेंज होते रहते बदलते रहते, वो आइटम कैटेगरी और सब कैटेगरी लेवल पे होगा कि मेरे फार्मेसिकल आइटम्स पे कितना परसेंट शेयर होगा, या मेरे कंज्यूमर ओके। पे कितना परसेंट शेयर होगा, या किसी पे कुछ और पे कितना होगा, तो वो कैटेगरी और सब कैटेगरी लेवल पे बनाया हुआ है। आपका अच्छा मतलब आइटम लेवल पे है, ठीक है। कैटेगरी सब कैटेगरी लेवल पे है। नहीं, यहाँ पे अभी हमने इतनी डिटेल में बात नहीं की, वैसे उन्होंने आइटम मुझे बोला था, जो मुझे बोला था कि आप हम डिटेल हर देखिए, ड्रग के आप हिसाब से जब लेंगे, डॉक्टर लेकिन अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे ना तो आप उनसे बोल दीजिएगा कि आपका जो डॉक्टर अकाउंटिंग आप जो जैसे अगर कोई भी शेयर है तो आप उसका एक बार डिटेल दे दीजिए कि वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, या एक बार डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या नाम है, एक बार आइडिया लग जाएगा और उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी बता सकते हैं कि किस तरीके से चलेगा, और उनसे बात करके बता सकते हैं। अच्छा भाई एक बात एक और बताओ, जैसे यहाँ पे कृपा में हॉस्पिटल में ही यहाँ पे जो इनकी लैब है वो आउटसोर्स्ड है, हम्म ठीक है। अब यहाँ पे जो लैब डॉक्टर वगैरह है, तो हम्म उनके साथ क्या है कि अच्छा ठीक नहीं, ठीक है, ये सेंस नहीं बनता, इनका डायरेक्ट अलग कमीशन है, ठीक है भाई, सॉरी नहीं, मैंने बताओ गलत। बताओ क्या कह रहे थे। ओके, तो पॉइंट ये है इसमें कि इनका लैब का हर सर्विस वाइज कमीशन है, ठीक है। हम्म जैसे मान लो कोई एक महीने में 100 CBC हो गए, या कुछ सीरम एनालिसिस वगैरह हो गया, ठीक है। अब हम्म इनका जितना भी टोटल बना उसका आई थिंक 60% विल गो टू द लैब एंड हम्म 40% विल बी क्रेडिटेड टू हॉस्पिटल, हम्म। तो वो चीज़ हम इससे मैनेज कर सकते हैं क्या? इसमें आप एक भी चीज बताओ कि आउटसोर्स जो जा रहा है वो आउटसोर्स लैब को जा रहा है या फिर इंटरनल डॉक्टर को जाएगा उसका। बिलिंग जो हो रही है, ठीक है, जो उसकी बिलिंग हो रही है, बिलिंग हॉस्पिटल में हो रही है, जो डॉक्टर हाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो डॉक्टर भी हॉस्पिटल के ही है, ठीक है। ठीक है। अब जब ये लेकिन जो ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, जैसे रिजल्ट एंट्री और जो रिपोर्ट वगैरह बन रही है वो SRL कर रही है, ठीक है। तो अभी लोग चाहते हैं कि जो कमीशन है मेरा, ठीक है, जैसे हम्म 40% तो हॉस्पिटल के पास आ रहा है, उसमें से भी 40% में से भी जो अब अमाउंट है, उस 40% का 80% उस डॉक्टर के पास जाएगा जो डॉक्टर उस इन्वेस्टिगेशन को डाल रहा है। नहीं, बिलिंग करवा रहा है या फिर परफॉर्म कर रहा है, मतलब लैब में परफॉर्म कर रहा है, अब दोनों नहीं, में पर से ऑर्डर वो बस ऑर्डर कर रहा है अपनी EMR से बस। यानी कि बिलिंग वाले की बोल रहे हो आप। हम्म। प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है वो भी, हो सकता है।
मैं आपको वही बोला ना कि देखो इसमें अगर एक बार एंट्री हो गई है प्रॉपर तरीके से तो वो शेयर कहीं ना कहीं से उसको मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर जो उसने उसके अगेंस्ट में प्रिस्क्राइब हुआ है, देखो लेकिन इसमें भी क्या रहेगा, ये सबसे जो इसमें मेन पार्ट होता है वो होता है यूजर एंट्री का पार्ट। अगर वो करेक्ट हुआ है तो आपका शेयर एक्यूरेट निकल जाएगा। ये आप हॉस्पिटल को भी बोल के चलेगा कि अगर यूजर एंट्री लेवल पे गड़बड़ होती है कि उसने डॉक्टर का नेम सेलेक्ट ही नहीं किया या किया तो गलत कर दिया, तो उस केस में फिर सिस्टम भी या नहीं कुछ कर सकता, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर डॉक्टर ने ऑर्डर कर दी सर्विस EMR से, और जो यूजर है उसने अगर वो एक्यूरेटली बिल कर दी है उस डॉक्टर के नेम के साथ ही, तो वो शेयर हम उसको रिलीज करवा सकते हैं वहां से निकाल करके कि भाई इसका इतना परसेंटेज इस डॉक्टर को देना है। तो बेसिकली लेकिन बात ये है भाई, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए किसी सर्विस का चार्ज था, एक डॉक्टर ने कोई ऑर्डर डाला, ठीक है। अब जो भी उसकी वैल्यू थी उसका 100 रुपए का 60% डायरेक्टली SR को चला गया, ठीक ठीक है। है। तो क्योंकि अब SR इनका आउटसोर्स्ड है, हाँ जी। अब या तो हम उसके लिए कोई किस तरीके से डिफाइन करें कि ठीक है ये बिजनेस रूल इनके साथ सेट है। अब जो 40% इन हैंड अमाउंट बच रहा है, उस 40% में से 80% उस डॉक्टर के पास जाए जो उस इन्वेस्टिगेशन को डाल रहा है, अपनी EMR से वार्ड से ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, देखो जो आप जो बोल रहे हो ना, आप इसको भी दो तरीके से इसको कैलकुलेट करो। पहले आप 60 अलग कर दे रहे हो, फिर 40 में से 80 कर दे रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस 40 में से जो 80 का परसेंटेज बनेगा ना, हाँ जी, मैं डायरेक्ट उसको कैलकुलेट करूंगा ना उस बिल पे। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबल है ना? हाँ हो जाएगा वो, उसमें कोई ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम। अच्छा भाई, फिर एक चीज़ और बताओ। अब जैसे एक हॉस्पिटल है, एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पे 2 महीने पहले लाइव हो चुका है। अब वो लोग ये चाहते हैं कि हमने आपका सिस्टम यूज़ किया, तो जब हम डॉक्टर अकाउंटिंग इसको रन करें, तो जो हमारे पुराने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी पुरानी ऑर्डर डाले हैं डॉक्टर्स वगैरह ने या जो भी, उसके लिए भी रिपोर्ट, क्योंकि डेटा सिस्टम में एंटर हो गया है, तो वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट फाइनल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स। तो ये पॉसिबल है क्या? हाँ हो जाएगा वही, लेकिन फिर वही चीज आएगी कि अगर वो सर्विसेज जो उन्होंने बिल की हैं वो डॉक्टर कितनी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी थी, है उसकी? हाँ। अगर वो डॉक्टर रिक्वायर्ड थी और उनमें डॉक्टर सेलेक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर डॉक्टर रिक्वायर्ड नहीं थी वो 2 महीने पहले तक और उन्होंने अभी डॉक्टर रिक्वायर्ड मार्क करी है और अब बिलिंग करना स्टार्ट की है, तो फिर नहीं हो पाएगा। अभी नहीं मैं नहीं, आपको एक फर्स्ट डे से है प्रशांत जी वहाँ पर, मैंडेटरी डॉक्टर है से वहाँ पे डॉक्टर रिक्वायर्ड, चूज करना? मैंडेटरी, मैंडेटरी है वहाँ पर तो क्योंकि अभी डॉक्टर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 100। मैं अभी सागर हॉस्पिटल में था, तो उन्होंने डॉक्टर अकाउंटिंग बिलिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने मास्टर वगैरह बना करके। और फिर जब डॉक्टर अकाउंटिंग करने बैठे तो मैंने डॉक्टर रूल भी कन्फिगर कर दिए। फिर जब शेयर कैलकुलेट किया तो शेयर ही नहीं आ रहा था, देखा तो पता चला कि उन्होंने सर्विस ही डॉक्टर रिक्वायर्ड नहीं बनाई हुई थी। तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता था। अब वो जैसे जैसे उन्होंने डॉक्टर रिक्वायर्ड मार्क किया होगा, अब जो सर्विस इस महीने में उन्होंने बिल करेंगे तो अगले महीने में शेयर आएगा उसका। तो उस केस में फिर डॉक्टर को उनको मैनुअली बनाना पड़ेगा, अगर डॉक्टर सिलेक्शन नहीं हुआ है, गलत हुआ है। नहीं हम इंडोवर्ल्ड का प्रशांत जी बताऊं कि जब हम मास्टर डाल रहे थे तो उनसे लिए लिखवा के लिया था, वो कॉलम ही लिया था इस डॉक्टर रिक्वायर्ड, और उन्होंने सारे सर्विस को मार्क किया था, सर्विस प्रोसीजर यस, कर पैकेज दिया था सब पे। सब पर। तो ठीक है वो ठीक। सारे पहले से फर्स्ट डे से डले हुए हैं, हम्म। एक्सेप्ट के रूम चार्जेस ये वो जिस पे डॉक्टर रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा एक, लेकिन इस केस में भी एक गड़बड़ ये हो जाती है कि जिस पर नहीं करना था उस पर भी कर दिया होगा, तो फिर गलत शेयर भी रिलीज हो जाएगा। हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम हो सकता है कि जिस हाँ पे नहीं करना हो उस पे कर दिया हो, हाँ। लेकिन नहीं वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पहले दिन से वो रखा नहीं, हुआ क्योंकि है। मेरे को आपका आपने जब एंडोवर्ल्ड का बताया तो बताया मैं, क्योंकि उन्होंने CBC और ये सब लैब इन्वेस्टिगेशन पे भी डॉक्टर रिक्वायर्ड सेलेक्ट करके दे हाँ दिया था, सारा याद आ रहा सभी है पर मुझे। उनके, सभी इन्वेस्टिगेशन रेडियोलॉजी सभी पर उनके डॉक्टर रिक्वायर्ड है। चलिए ठीक है फिर। एक दफा मैं डिस्कस करके फिर आपसे डिस्कस करूंगा, इसको फाइनल हाँ हाँ, करना बात हम कर लोग का लीजिएगा। करना है। तो 2 महीना से पेमेंट उनका हेल्ड अप है डॉक्टर्स का, तो दो आज महीने या से कल मैं डिस्कशन करण के साथ में खत्म कर लूंगा इंडो वर्ल्ड का। फिर मैं वो एक एक्सेल बनाऊंगा, करण एक्सेल बनाएंगे उनका पूरा स्ट्रेटेजी, और आप थोड़ा हेल्प करिएगा मुझे, हम कॉन्फ़िगर हाँ, कर देंगे मैं उसको। वही बोल रहा हूँ, जो उनसे भी डिस्कस होता है ना, एक बार आप उसको लिख लीजिएगा कि वो ये हाँ इस तरीके से चाह रहे हैं, तो उसको एक बार हाँ पता चल जाएगा बिजनेस। हमें आइडिया, तो उसमें आपको हेल्प कर देंगे, फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, ठीक है प्रशांत जी, बहुत एक बहुत शुक्रिया आपका। इसमें इसी तरीके से ये अलग अलग हैं कि अगर वो पूछेंगे कि हमें एक समरी चाहिए, एक सिंगल शीट पर चाहिए, डॉक्टर की डिटेल नहीं चाहिए कि किस डॉक्टर का कितना बना कैसे बना, तो डॉक्टर समरी निकाल सकते हो। आप वो बोलते हैं टीम का स्टेटमेंट चाहिए, तो टीम का स्टेटमेंट होगा।
पे स्लिप ने उनको अगर निकालना है तो पे स्लिप अगर वो किसी डॉक्टर को देते तो पे स्लिप वगैरह ये सब निकल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप बोल दीजिएगा उनको, ठीक है। ठीक। और इसकी कुछ 1-2 रिपोर्ट भी निकलेंगे डॉक्टर अकाउंटिंग की कि आपने क्या शेयर कॉन्फ़िगर किया है, अगर हॉस्पिटल को क्रॉस वेरीफाई करना है तो वो भी हो अच्छा, सकता है। हमने जो कॉन्फ़िगर किया है वो उसकी भी रिपोर्ट निकलती है हाँ कि जी, हाँ हमने जी, क्या कॉन्फ़िगर किया है। हाँ जी, हाँ जी, शेयर अच्छा, सेटअप वो कॉन्फ़िगरेशन बेहतर में यहाँ से बहुत निकल जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है। इससे पता चल जाएगा ना कि हमने क्या किया है। ये सब दबड़कर को देंगे सबसे पहले। इसमें अरे हो चेंजेस जाएगा। करवाएंगे उससे। देखो, आने वाले नेक्स्ट वीक में उनका डॉक्टर अकाउंटिंग रनिंग रहेगा करण, मैं बता दे रहा हूँ। आने वाले वीक में नहीं हो सकता फहीम जी, इसमें क्या नाम है ना, एक्चुअली क्या होगा, हम करने के लिए कर देंगे लेकिन उनको वेरीफाई करने में टाइम लग जाएगा। तो आप हाँ, एक बार, वो अपने पे हम एक दफा नहीं, फर्स्ट दफा हमारी का तरफ से कंप्यूटर डिलीवर पे हो तो जाए कर ना। देंगे। हाँ, नहीं हमारी मैं तरफ से वही बोल डिलीवर रहा हो जाए, हूँ, बाकी करते रहे। हमारी तरफ से भी डिलीवर वो हो जाएगा कि अगर वो सिंपल सिंपल उनका है, जो मैंने आपको अभी तक जितना बताया है उतना अगर हाँ। चला रहे हैं तो भी वो चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ चेंज आता है कि नहीं, कुछ ट्रिकी आ जाता है उसमें कैलकुलेशन को ले करके, तो फिर एक बार हो सकता है शायद देखना पड़े या कुछ नया उसमें कैलकुलेशन का लॉजिक लिखना पड़े, तो उस केस में थोड़ा सा हो सकता है शायद 1-2 दिन का डिले हो या कुछ हो। बाकी तो आई थिंक ऑलमोस्ट चल जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारी जगह पे चल रहा है तो सेम होना चाहिए। इधर धूत वाले यूज कर रहे हैं कि डॉक्टर अकाउंटिंग? हाँ, यूज कर रहे थे, यूज कर रहे हैं आई थिंक। तो अगर आज वो कर विरासत रहे हैं से तो आई पूछता हूँ। थिंक सेम ही होगा फिर तो उधर के, क्योंकि क्या होता है कि ये स्टेट वाइज और एरिया वाइज ही मतलब एक कल्चर होता है कि अगर भाई बाकी हॉस्पिटल्स में कैसा चल रहा है कल्चर डॉक्टर्स के लिए शेयर का, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही फॉलो करते हैं। अरे वो सैलरी के लिए नहीं है भाई, वो लैब वैब के लिए है। नहीं नहीं, सैलरी। सैलरी के लिए जैसे क्या होता है ना कि परसेंटेज वगैरह का है। तो मान लीजिए अगर टैबलेट और ये सब पे अगर वो शेयर देते हैं कोई हॉस्पिटल वहाँ पे, और दूसरा अगर मतलब फिर दूसरा भी क्या नाम है जो है नहीं प्रेफर करते कि दें वो वहाँ पे। चलिए बाकी देख लीजिएगा जैसे भी होता है आपका बनता है। अच्छा, भाई एक बात और बताओ प्रशांत भाई, अब ये चीज़ अगर हम डॉक्टर अकाउंटिंग को टैली के साथ इंटरफेस करवाते हैं, हम चाहते हैं कि कोई मैनुअल इंटरवेंशन, वैसे मैनुअल इंटरवेंशन तो करनी ही पड़ेगी, तो आई थिंक ये डॉक्टर अकाउंटिंग को हम टैली के साथ इंटरफेस कर सकते हैं ना, डॉक्टर सैलरी रिलीज करवाने के लिए। नहीं, डॉक्टर अकाउंटिंग का क्या टैली इंटरफेस करोगे, उसमें तो आपका ये पेमेंट तो यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ से पेमेंट आपका जस्ट स्टेटमेंट बन जाएगी देने के लिए, तो टैली में क्या जाएगा डेटा? बिल वगैरह आपके ऑलरेडी जा ही रहे हैं जो टैली से, और उसे आपके इन्वेंट अकाउंट से रिलेटेड बिल वगैरह, तो ये सारी चीजें जा ही रही हैं ऑलरेडी उसमें। पहली तो चाहिए से इंटीग्रेट होगा ना करण। मैं बस ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि टैली का और डॉक्टर अकाउंटिंग कुछ आपस में फिर लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, टैली और डॉक्टर अकाउंटिंग का स्पेसिफिक कुछ लेना देना नहीं है, वो तो HIS में जो आपका अकाउंट और इन्वेंट्री जाएगा वो तो उसी उसी में आपका डिटेल चली जाएंगी ना सारी। तो सैलरी जो लोग देते हैं, मुझे एक्चुअली नहीं आइडिया भाई, मैं बस पूछ रहा हूँ, हम्म तो वो सैलरी वगैरह कैसे प्रोसेस करेंगे कि यहाँ से स्टेटमेंट हमने निकाल दी, अब हम्म। इसके बाद वो पे आउट कैसे फिर रिलीज करेंगे? ये इसका सैलरी और पैसे से रिलेशन नहीं, देखो हमने तो बस निकाल के दे दिया कि इतना बनता है। अब वो इतना देते हैं, कम देते हैं, ज्यादा देते हैं, वो तो उनको देखना है, अकाउंट को देखना है। हम सिर्फ यहाँ से एक स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि ठीक है, क्लियर डॉक्टर है का भाई। इतना पे आउट बनता है, आप कितना दे रहे हैं, ये चाहिए, इसको मतलब नहीं है इससे। ये चाहिए इसने ये निकाल के दे दिया डॉक्टर अकाउंटिंग ने कि डॉक्टर का इतना शेयर बनता है इसमें, दैट्स इट। हम्म। है ना प्रशांत जी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बाकी बताइए किसी का और कोई क्वेश्चन है तो। और कोई नहीं जी, क्वेश्चन? बाकी तो बाकी तो अभी खास है नहीं, मेरा तो पहला इंटरेक्शन है डॉक्टर अकाउंटिंग के साथ, ट्राई हाँ जी। करके फिर देखते हैं। अच्छा प्रशांत भाई, एक क्वेश्चन और था, एक स्क्रीन थी शायद डॉक्टर शेयर सेटअप में थी, उसमें हम्म। क्या था कि उसमें आता टाइप, इसमें मेरे ख्याल से एक स्क्रीन थी जिसमें ओपी और आईपी के टाइप लिखा था, किस टाइप के पेशेंट वो कंसल्ट कर रहे हैं डॉक्टर, तो उसमें क्या एक ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है? एक मिनट, इसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इससे शायद पहले ऊपर वाला था, उसमें एक ऑप्शन था कि किस टाइप के पेशेंट डॉक्टर कंसल्ट करता है, सिर्फ ओपी के या आईपी के? ये नहीं नहीं, ये भी नहीं भाई। प्लीज सर्विस वाइज पे क्लिक करना प्लीज। मैं एक बार चेक करता हूँ, मैं अभी गो थ्रू करता हूँ, अगर मुझे मिलेगा तो प्रशांत बताता हूँ। टीम की बात कर रहा है, बेसिकली टीम पे क्लिक करो एक बार।
नहीं नहीं भाई, टीम नहीं था वो, ये ऑप्शन क्या आ रहा था वो एशियन ऑप्शन। टाइप का। इसका नहीं नहीं, यहाँ ये वाला यहाँ पे नहीं है कुछ सेट राहुल, करो। हाँ ये चीज नहीं थी वो। मेरे ख्याल से जहाँ पे हम अमाउंट डाल रहे थे ना, आई एम नॉट श्योर, वो किसी और डिपार्टमेंट वाइज था, कोई और डिपार्टमेंट टाइप था या क्या था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आता है कि द टाइप ऑफ पेशेंट इज कंसल्टेड बाय दैट डॉक्टर, तो उसमें आ रहा था कि ओपी पेशेंट, आईपी पेशेंट, ऐसा कुछ था, एक कॉलम था ओपी आईपी का, आई एम नॉट श्योर कि कैसा था। इसमें आ रहा था ना, डॉक्टर के नेम आ रहे हैं यहाँ पे नीचे, और इसमें आप ओपीडी आईपीडी का अमाउंट डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ और इशू का भाई हम एक बार देख लेंगे, एक बार को हम भी गो थ्रू करते हैं वाला मॉड्यूल, फिर हाँ कुछ जी, इश्यूज आएगा भाई फिर हम आते हैं आपके पास। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है प्रशांत जी। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू ओके, थैंक यू प्रशांत जी। ठीक है, थैंक ओके यू, थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके बाय। फाइम सर आ गया ना, बढ़िया आपको? हाँ, अब वो ये डिस्कशन रख लो आप करण ठीक इनसे। है, रुको सर रुको, ये रिकॉर्डेड कॉल है, मैं आपको अलग से कॉल करता हूँ एक बार। हाँ ये इसको ये कर लो आप, हाँ रिकॉर्डिंग भेज दो बस हम लोगों को। हाँ, आ जाएगी अपने आप आ जाएगी, मैं करता हूँ आपको कॉल, अलग से कॉल करता हूँ। ठीक, ओके।